हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी से है, जो है इंडियन मॉनसून, भारतीय जलवायु। यह पार्ट 1 है। यह टॉपिक ज्योग्राफी के अगले वीडियोस में पूरा होगा। यदि आप लोग भी कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा टारगेट है आपको बहुत फन और इजी वे में टॉपिक्स को समझाना। आप लोग सोचते होंगे कि भारत में मॉनसून क्यों आता है, बारिश जून जुलाई में ही क्यों होती है। दुनिया का वेदर अलग अलग होता है, लेकिन आपको भारत का वेदर अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो भारत में मॉनसून का संबंध गर्मियों में होने वाले हवाओं में परिवर्तन से है। गर्मी की शुरुआत में सूर्य का उत्तरायण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तरायण क्या होता है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो सीधी नहीं है, वो अंडाकार की है और वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, डायग्राम की तरह। 1 मिनट में आपको डायग्राम शो करती हूँ। या ओके, तो आप देख सकते हैं कि अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है, एक्चुअल में सन ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ साइड पर पूरी सनरेज पड़ रही हैं और साउथ पर सनरेज नहीं आ रही हैं, साउथ पोल पे। और आप जब आप इसकी अपोजिट साइड में अर्थ को ले जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल पे यहाँ पे नहीं आ रही हैं और यहाँ साउथ पोल पे सनरेज आ रही हैं। तो इस टाइम यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा और यहाँ पर सर्दी का मौसम होगा, इस साइड बैक साइड में। ठीक है। तो जो इक्वेटर है उस पे पूरे साल सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। तो जब पृथ्वी घूमती है तो सनरेज धीरे धीरे 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसे ही हम सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। तो सनरेज जब इस पर इक्वेटर कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो जब कर्क रेखा पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं तो हम उसे सूर्य का उत्तरायण कहते हैं, क्योंकि जो सनरेज है वो नॉर्थ की तरफ चली गई हैं। डायरेक्ट सनरेज सिर्फ इसके बीच में ही पड़ती हैं, बाकी जगह जो रेज होती हैं वो थोड़ा तिरछी पड़ती हैं। तो सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ ITCZ का भी उत्तर की ओर खिसकाव होता है। अब आप सोचेंगे ITCZ क्या होता है। तो अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है ITCZ। तो ITCZ मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। जब विषुवत वृत्त पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो ये क्षेत्र गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी तो ऑब्वियसली ये क्षेत्र बहुत गर्म हो जाएगा। तो यहाँ की जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे इक्वेटर के आसपास एक लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। इसे ही हम ITCZ कहते हैं। लेकिन जब सनरेज ऊपर की तरफ डायरेक्ट पड़ती हैं कर्क रेखा पे, तो ये जो ITCZ है ये भी खिसक के ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे जुलाई के महीने में ये ITCZ उत्तर की ओर खिसक कर गंगा के मैदान की ओर स्थित हो जाता है और जिससे यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। ITCZ उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार कर ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं। तो जो हमारा इक्वेटर होता है उसके आसपास व्यापारिक ट्रेड विंड्स होती हैं जो उसको पार कर जाती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। कोरियोलिस बल क्या होता है, जब हमारी अर्थ घूमती है तो घूमने की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इनके कारण जो विंड्स की डायरेक्शन होता है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाता है और ये ओशन के साथ नमी लेकर आता है जो बारिश करता है। इसी को ही हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो ITCZ के प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है। एक जेट स्ट्रीम होती है। जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ जो वायुमंडल है उसमें बहुत तेज हवा चलती है, उन्हीं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। मैं आपको इन और डिटेल में आगे के टॉपिक्स में समझाऊंगी। तो जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है वो हिमालय को पार करके उत्तर की ओर चली जाती है, तिब्बत की साइड। तथा भारतीय महाद्वीप में तापमान अधिक होने से एक निम्न वायुदाब का विकास, लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाता है
यहाँ ITCZ यहाँ पर आ जाता है। ओके, फिर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के विस्थापन से, आपको दिख रहा है ना? ओके। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के विस्थापन से भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास होता है। क्या होता है कि जो ITCZ के कारण पश्चिमी जेट स्ट्रीम नॉर्थ की तरफ चली गई और भारत में एक पूर्वी जेट स्ट्रीम डेवलप हो गई। इसे ही मानसून के लिए हम मेनली उत्तरदायी मानते हैं कि पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही मानसून की घटना होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से 1 सेकेंड, अब आपको दिख रहा है? ओके। पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से जो दक्षिणी हिंद महासागर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास एक हाई प्रेशर बन जाता है। जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, और ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो पार करके इस तरफ चली गई हैं। इसी केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो आप ये मैप जो मैंने बनाया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर इंडिया की तरफ चली जाते हैं, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये यहाँ की तरफ जाती है, ये ओशन से नमी ले लेती है और ये इधर इधर पे वर्षा करती है। ये टॉपिक को मैं आगे के टॉपिक्स में आपको पूरा कर दूंगी। आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।